जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो देखिए दोस्तों, आज 17 नवंबर एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट का, वो दोस्तों पूरा हो चुका है। और बिल्कुल दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा लेट हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए 100% दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सीधे एग्जाम में पूछे गए। यकीन मानिए दोस्तों, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हो जो हमें स्टूडेंट ने गलती से भेज दिए हों, तो उनके बारे में दोस्तों मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि आप ही लोग भेजते हैं हमारे पास, तो हम सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके सामने लेकर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन से कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके सामने पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में जो अमेरिकन ओपन होता है, जिसे दोस्तों आप यूएस ओपन भी कहते हैं, वो किसने जीता। हालांकि दोस्तों हमें ये नहीं बताया गया कि भाई किसके बारे में पूछा गया था, पुरुष के बारे में या महिला के बारे में। तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, हम दोनों आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, पुरुष में जीता था भैया डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता था? डेनियल मेदवेदेव ने। और दोस्तों बात करें महिला की, तो दोस्तों महिला में जीता था एमा रादुकानु ने। एमा रादुकानु ने दोस्तों ये जीता था यूएस ओपन। तो दोस्तों ये तो आपको बात रही भैया यहाँ पर यूएस ओपन की। तो दोस्तों अब आपसे एक बात मैं बोल रहा हूं कि भाई अब आपसे देखिए दोस्तों, यूएस ओपन पूछा गया है। हालांकि दूसरी शिफ्ट में दोस्तों आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन में से कोई सा पूछा जा सकता है। तो इन तीनों को दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको जो है इसका रिवीजन में करा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने पुरुष में, और दोस्तों नाओमी ओसाका महिला में। नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के। और नाओमी ओसाका कहाँ की है दोस्तों? ये महिला है। और ये कहाँ की है? ये जापान की है। ठीक है, बात करें फिर दोस्तों आपकी किसकी, आपके यहाँ पर फ्रेंच ओपन की। तो दोस्तों फ्रेंच ओपन जीता है किसने यहाँ पर? वो भी नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष में। लेकिन दोस्तों और बात कर लें यहाँ पर आपके किसकी, महिला की। तो दोस्तों महिला कौन है? तो महिला है भैया कौन इसमें? इसमें है दोस्तों आपकी महिला का नाम दोस्तों है बारबोरा। बारबोरा कुछ ऐसे ही नाम उनका है, तो आप देख लीजिएगा, मुझे ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। बारबोरा के नाम से ही है। और बात करें इसकी आपकी किसकी, दोस्तों बात करें विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन ओपन में दोस्तों नोवाक जोकोविच है और महिला है एशले बार्टी। इतना आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे आपको जो है यहाँ पर याद करने, भाई मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे कैसे दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में घोषणा होती है दिल्ली की। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पर 1911 में तो घोषणा होती है, और 1931 के आसपास दोस्तों ये राजधानी बनी है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ जाए कि दोस्तों यहाँ पर जो है घोषणा कब हुई, 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था उसके टाइम। और दोस्तों 1931 में बनकर मतलब ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले मुख्य निर्वाची आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ये कौन है? सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन है। दोस्तों आपसे भारत का पहला और वर्तमान का पता होना चाहिए, क्योंकि पहले और वर्तमान के बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बन्नेरघट्टा कर्नाटक में है। ये आपको पता होना चाहिए। अमेजॉन के नए सीईओ कौन है? देखो दोस्तों, पहले कौन थे? जेफ बेजोस थे। अब कौन बने हैं? एंडी जेसी बने। कौन है? एंडी जेसी बने। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दीनी इलाही अकबर ने कब शुरू किया? जो दीनी इलाही धर्म है वो दोस्तों अकबर ने कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में दोस्तों शुरू किया था दीन इलाही धर्म। और इसको सबसे पहले किसने अपनाया था? जो दोस्तों अकबर का दोस्तों जो वहाँ पर एक नवरत्न था, कौन था? बीरबल। सबसे पहले उसने इसे अपनाया था। दोस्तों आगे क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों आने वाली शिफ्टों में है या दोस्तों आगे किसी भी डेट में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पीडीएफ है उसको ले लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, पेपर पास करने की पूरी गारंटी है भैया। यूट्यूब पर सबसे बेस्ट पीडीएफ है ये दोस्तों। जो एनालिसिस चल रहा है इसके क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए, और दोस्तों वो क्वेश्चन मिलेंगे जो 2019 में पूछे गए। क्योंकि दोस्तों मैं जब इस एनालिसिस को कर रहा हूं तो मुझे यही नजर आ रहा है कि भाई पीडीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दोस्तों विद करंट अफेयर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर पीडीएफ में आपको टॉप 5000 क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, 25,000 नहीं है, अब टॉप 5000 क्वेश्चन है। तो आप कैसे ले सकते हैं दोस्तों पीडीएफ को? ये टॉप 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों 1000 रुपये की पीडीएफ मात्र आपको 100 रुपये में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 5000 क्वेश्चन है। ये 5000 क्वेश्चन दोस्तों सारे विषय के हैं। आपका जीके, जीएस, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। अब आप दोस्तों मुझसे बोलेंगे कि 5000 क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है
तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2019 के हैं और 2021 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विद करंट अफेयर, ठीक है, विद करंट अफेयर। किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर आपकी फोन की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना 6396453592, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोस्तों इसको जो है आप नोट कर लीजिए। वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बार अगर एग्जाम को उड़ाना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, तो दोस्तों ये नंबर आपकी जिंदगी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भारतीय इतिहास हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, भारतीय संविधान हो, कंप्यूटर हो, भारतीय भूगोल हो, कंप्यूटर भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने कंप्यूटर के भी दोस्तों इन क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। विश्व भूगोल हो, रासायनिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, खेल पुरस्कार, सारे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विविध भी इसमें दोस्तों शामिल है। और प्लस में दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज में दी गई है। 5000 क्वेश्चन का दोस्तों एक संग्रह है। यकीन मानिए दोस्तों एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर लगाओगे। ये 5000 क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस के हैं, जीके जीएस के, और बाकी क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल रहे हैं हिंदी के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, सब कुछ दोस्तों केवल 100 रुपए में आपको मिल रहा है। यकीन मानिए अगर आपका एग्जाम कल भी है, परसों भी है, तब भी दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों ये नंबर को आप नोट कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको आगे जो क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। देखिए एक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था, यानी जो मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, तो उसने मुझे बताया था कि सर सती प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, सती प्रथा से रिलेटेड था, वो नहीं जानता कौन सा क्वेश्चन था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सती प्रथा के बारे में। जो सती प्रथा उसका दोस्तों अंत जो किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर था, और दोस्तों उस टाइम किसके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए भैया वर्ल्ड बैंक के पहले प्रेसिडेंट, यानी दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है, अब तो दोस्तों डेविड मालपास दुनिया जानती है, लेकिन अब दोस्तों इसका नहीं पूछा जा रहा है। एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन पूछा है कि भैया डेविड मालपास नहीं पूछा है, अब पूछा है वर्ल्ड बैंक के पहले प्रेसिडेंट। हालांकि आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये है दोस्तों यूजीन मेयर। कौन है? यूजीन मेयर 1949 के टाइम में दोस्तों ये बने थे, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का। और वाशिंगटन डीसी में एक और मुख्यालय कौन है दोस्तों? वो है किसका? ये दोस्तों किसका है आपको बताना। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ कौन सा ऐसा है? IMF का मुख्यालय, IMF का, ठीक है। और देखिए दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी पूछ ले तो दोस्तों कौन सी है? वो किसकी है? जांग की हड्डी है, जांग की हड्डी, फीमर, ठीक है। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब मिला? दोस्तों ये क्वेश्चन घुमाया था बच्चों को, भाई बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो गए थे कि विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब मिला था। तो ये मिला था 2013 में। कब मिला था? 2013 में। वायु का वर्तमान जो वायु के हैं, सॉरी दोस्तों मैंने गलती से लिख दिया है, ये है वायु नहीं है ये है आपका एयरफोर्स। क्या? एयरफोर्स, ये एयरफोर्स लिख दीजिए, गलती से लिख गया था भाई ये। एयरफोर्स के दोस्तों जो नए वर्तमान एयर चीफ मार्शल है वो कौन है? RKS भदौरिया। बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप इसमें विवेक राम चौधरी करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों यही पूछे गए। जो लोग बोल रहे हैं करंट 2019 की आ रही है या 20 की आ रही है, तो बिल्कुल गलत है भैया। देखिए 2021 की भी करंट आ रही है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों 2019 के पूछ ले या 2020 के पूछ ले, तो दोस्तों बिल्कुल आप गलत हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे पूछा गया था कि ब्रिटेन के फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन है? भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कठिन था आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना हार्ड नहीं पूछना चाहिए। फिर भी दोस्तों अगर पूछा गया तो वो है क्लेमेंट एटली। कौन है? क्लेमेंट एटली। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1973 में की गई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत, जो दोस्तों पेड़ों से लोग चिपक जाते थे और दोस्तों वहाँ पर उनको पेड़ों को काटा जाता था। पर्यावरण के विरुद्ध दोस्तों ये अभियान था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं, क्योंकि भाई इसके कारनामे कुछ ऐसे थे जिसे इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाने लगा। श्रीलंका का पूरा नाम देखिए दोस्तों, पिछली बार आया था श्रीलंका की राजधानी, अब आया है श्रीलंका की यहाँ पर जो है पुराना नाम क्या है वो दोस्तों क्या है? सिलोन है। 1972 में दोस्तों इसे सिलोन कहा गया। 1972 के बाद इसे लंका कहा गया, लेकिन उसके बाद इसमें श्री नामक शब्द जोड़ के इसे श्रीलंका बना दिया गया, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे भैया। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे क्वेश्चन आया था भैया इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोस्तों इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है दिल्ली के अंदर। और इसके दोस्तों जो नए CEO बने हैं वो है सुशील चंद्रा, ठीक है। नाटो दोस्तों जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके दोस्तों जो अब स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यहाँ पर है बेल्जियम में। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1540 में। सिकंदर लोदी कौन था? लोदी वंश का दोस्तों द्वितीय शासक था। पहला शासक कौन था?
पहला साल था बहलोल लोधी था, दूसरा साल सिकंदर लोधी था, और तीसरा साल कौन था? तीसरा साल था इब्राहिम लोधी, जो इब्राहिम लोधी हारा था किससे? 1526 में बाबर से। 1526 में बाबर से हारा था। और बाबर से कब हारा था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हैमू के बीच। और दोस्तों तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, 1761 में। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैंने आपको जो टॉप यहाँ पर 19 क्वेश्चन करा दिए हैं भाई, मेरे पास यही क्वेश्चन आए 19 के 19। बाकी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन रह गए हैं, मान सकते हैं दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन रह गए हैं, वो दोस्तों मेरे पास नहीं आए हैं, वो करंट अफेयर से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों यही क्वेश्चन मेरे पास आए हैं 19 क्वेश्चन अलग। आई होप दोस्तों आपने सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो को अच्छे से देखा और वीडियो को अच्छे से सुना। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से दोस्तों PDF लेकर बिल्कुल अच्छे से आप एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम को उड़ा देंगे। मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए और दोस्तों PDF से पढ़ाई कर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, वेलकम, जय हिंद।